संसद में आज भी हंगामे के आसार। सूत्रों के हवाले से खबर, टीएमसी सांसद शांतनु सेन के निलंबित का प्रस्ताव हो सकता है पेश। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागज छीनने का आरोप लगा है। आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने सदन स्थगित होने के बाद भी एक मंत्री समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों से दुर्व्यवहार किया। अश्विनी वैष्णव जासूसी मामले पर बयान दे रहे थे, तभी शांतनु सेन ने उनके हाथ से कागज छीना और टुकड़े कर दिए। शांतनु सेन के खिलाफ राज्य मंत्री वी मुरलीधरन प्रस्ताव लाएंगे। प्रदर्शनकारी किसानों पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की सफाई, कहा किसी को ठेस पहुंची तो शब्द वापस लेती हूं। मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली कह दिया था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया। जंतर मंतर पर किसान संसद का पहला दिन खत्म, आज फिर आएंगे 200 अन्नदाता। पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहनों की आवाजाही पर रखी जा रही है नजर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में फिर दिखी उछाल, 24 घंटे में सामने आए हैं 217 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफी कम हुई है। एक दिन में इलाज के दौरान एक ही मरीज ने गंवाई अपनी जान। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार है। राजधानी रायपुर में सामने आए हैं 11 नए मामले। सुकमा में सामने आए 12 नए मरीज। दंतेवाड़ा में 7 नए संक्रमितों की पहचान। बीते 24 घंटे में बस्तर में 15 मरीज सामने आए, तो वहीं बीजापुर में 9 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है। रायपुर में सीएम बघेल ने जांजगीर चांपा के कमला बैराज से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया। भू अर्जन के 22 करोड़ 78 लाख रुपए का वितरण हुआ। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कमलनाथ क्यों कर रहे हैं, एमपी नहीं छोड़ेंगे। एमपी से जाने के लिए कौन कमलनाथ को मजबूर कर रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सीट वितरण पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा सर्वे के बाद टिकट वितरण को लेकर होगी बैठक। सर्वे और जाति तय करेगी किससे मिलेगा टिकट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर हमला, कहा पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर है कमलनाथ, देश को बदनाम करने वाले राष्ट्र की कर रहे हैं बात। छिंदवाड़ा के पचमढ़ी में इस साल कोरोना गाइडलाइन के कारण नहीं आयोजित होगा नागद्वारी का मेला। प्रशासन ने लोगों से मेले के लिए नहीं आने की अपील की। दतिया पहुंच मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने किया पीताम्बरा पीठ का दर्शन। सर्किट हाउस पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार को घेरने के लिए निकाली कैंडल मार्च। बिजली की समस्या को लेकर सरकार को घेरा। कांकेर में बीड़ी नहीं देने पर युवक ने की बुजुर्ग की हत्या। आरोपी युवक को भिलाई से किया गया गिरफ्तार। दुर्ग में बीएसपी कर्मी की हत्या करने वाला सहकर्मी पकड़ा गया। कर्ज न लौटाना पड़े इसलिए हत्या की थी। सुकमा के चिंता गुफा क्षेत्र से एक अस्थायी वारंटी नक्सल आरोपी गिरफ्तार किया गया। लूटपाट व अपहरण जैसे कई मामलों में शामिल था। बुरहानपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना ने खोला मोर्चा। ज्ञापन देकर सरकार को महंगाई कम करने का अल्टीमेटम दिया। पन्ना के अजयगढ़ में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बुरहानपुर जिले के पंचायत कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। एक सप्ताह से सरकार को ज्ञापन देकर कर रहे थे मांग। बिलासपुर में हत्यारे पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मास्क नहीं लगाने पर दोनों ने युवक की हत्या कर दी थी। सागर में दूसरी शादी का झांसा देकर महिला ने दूसरी महिला के साथ करवाया बलात्कार। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे थाने। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को बढ़ाकर आजीवन कर दिया। जिनकी पात्रता खत्म हो चुकी है वो भी माने जाएंगे वैध। ग्वालियर में बारिश से जलभराव होने के बाद निगम कमिश्नर ने शुरू किया मैदानी दौरा। निरीक्षण कर स्थितियों को सुधारने के भरोसे पर निर्देश दिया है।
डिंडौरी में कुएं में डूबने से हुई 5 साल के मासूम की मौत। पैर फिसलने की वजह से कुएं में डूब गया था बच्चा। धार में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आदिवासियों ने अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। विदिशा के कलेक्टर और सीएमएचओ ने जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में वन विभाग ने जंगली सुअर का शिकार करने वाले शिकारियों को पकड़ा है और शिकारियों के कब्जे से मांस भी बरामद। बड़वानी में जैस के कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर जैस के खिलाफ किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिला कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। पिथौरा वन परिक्षेत्र में एक शख्स का सर कटा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों ने मौत की आशंका जाहिर की है। 2 दिन से लापता था मृतक। कोरबा के खरनोरा में शिवा इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत की आशंका जाहिर की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजन उचित मुआवजे की दरकार कर रहे हैं। महासमुंद में 15 दिनों के बाद बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर। बारिश होने से खेती के काम में जुटे किसान। बालोद में मामूली बारिश ने खोली लापरवाही की पोल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे पुल का डायवर्सन बह गया। 15 गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। रायपुर में बाघों की सुरक्षा के लिए अचान कमार टाइगर रिजर्व में बनाई जाएगी 4 नई टीमें। टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली सड़कों पर भी नजर होगी। सड़क हादसे में बाघिन के घायल होने के बाद फैसला हुआ। रायसेन में फोन कॉल पर प्रेम प्रसंग में फंसाने की साजिश का खुलासा किया गया। प्रेम प्रसंग में फंसाकर पैसे वसूली का मामला था। ऑडियो क्लिप लीक होने पर खुलासा हुआ। विदिशा में लटेरी पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 29 मोबाइल बरामद। बड़वानी में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ बाइक सवार को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। सुकमा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इस समय रहते मेडिकल सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया। जबलपुर आयुध निर्माण कर्मचारियों के लिए लाए गए ईडीएसओ कानून का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने कार्यालय में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। ग्वालियर में अज्ञात जानवर ने घरों में बंधी 6 बकरियों सहित 9 घरेलू पशुओं को मार दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने भेड़िए की आशंका जाहिर की। बजाज ई चेतक की बुकिंग शुरू हुई है। मैसूर, मैंगलोर और औरंगाबाद के लिए बुकिंग जारी है। 24 घंटे में 1 लाख ऑर्डर आए हैं। अबोला इलेक्ट्रिक स्कूटर की होगी होम डिलीवरी। 24 घंटे के अंदर 1 लाख के पार की गई स्कूटर की बुकिंग। शुरू हुआ दिल्ली का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। गो एयर और इंडिगो के विमान फिर भरेंगे उड़ान। बीपीसीएल ने हमसफर के साथ शुरू की सफार 20 सर्विस। गाड़ी में डीजल खत्म होने पर घर बैठे होगी होम डिलीवरी। मारुति सुजुकी 2025 तक लाएगी इलेक्ट्रिक कार। कार की कीमत $13,700 या इससे कम हो सकती है।